सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट और आप भी पैसा बना सकते हैं। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह। तो गाइस, आज मैं तुम्हें वो 5 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो पूरा गेम चेंज कर देते हैं। पहला, इनकम वर्सेस एसेट्स। हम सबको इनकम तो पता है, लेकिन ये साला ये एसेट्स है क्या? तो समझो सिंपल वे में, इनकम वो है जो तुम अपना टाइम और एफर्ट देके कमाते हो। मतलब सिंपल, तुम काम करोगे, पैसा आएगा, जॉब वगैरह। अगर काम बंद तो इनकम बंद। लेकिन एसेट्स एक स्टेप आगे का कॉन्सेप्ट है। एसेट वो होता है जो तुम्हारे लिए पैसा जनरेट करे, चाहे तुम उस वक्त काम कर रहे हो या नहीं। एग्जाम्पल समझो, एक बंदा सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करता है, दूसरा बंदा अपनी सैलरी का थोड़ा पार्ट इन्वेस्ट करता है। समझो, तुमने एक घर बनाकर रेंट में दे दिया, अब तुम्हें हर महीनों में रेंट का पैसा मिलेगा। मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, तुमने अपना पैसा एसेट्स क्रिएट करने में लगाया। इन्वेस्ट ही समझ लो। यही डिफरेंस है, इनकम तुम्हें चलाता है, एसेट्स तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सिर्फ एक वर्ड में समझो, स्पेंडिंग क्या है? इंस्टेंट हैप्पीनेस, और इन्वेस्टिंग है डिलेड रिवॉर्ड। मतलब तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और तुमने 1 लाख रुपए से एक एक्सपेंसिव फोन खरीद लिया जो आज तुम्हें खुश करेगा। लेकिन अगर तुम वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो तो क्या? तुम्हें लॉलीपॉप मिलेगा। अरे मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, टाइम के साथ प्रॉफिट होगा। एक बात याद रखना, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। लेकिन डिफरेंस क्लियर है, स्पेंडिंग कंजम्पशन है, इन्वेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है। समझ में आया? तो सब्सक्राइब के बटन को किस कर देना। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। इसको समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग को स्नोबॉल इफेक्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब है ग्रोथ पे ग्रोथ। मतलब तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, तुम उसके ऊपर भी कमा रहे हो। अरे मतलब पैसे के ऊपर पैसे कमा रहे हो क्या? यार कुछ भी सोचने लग जाते हो। मैथमेटिकली बोले तो आपका पैसा ग्रो होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। इसीलिए ग्रोथ लीनियर नहीं होती, एक्सपोनेंशियल होती है। देखो हमने पढ़ा तो है बचपन में। यहां P है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल, R फॉर इंटरेस्ट रेट, T फॉर टाइम इन ईयर्स, A इज फाइनल अमाउंट। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। बोबिता ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। 1 साल बाद इंटरेस्ट 10% ऑफ 10,000 जो होगा 1,000, सो टोटल है 11,000। नेक्स्ट ईयर अब इंटरेस्ट 10,000 पे नहीं 11,000 पे मिलेगा। इंटरेस्ट है 1,100 एंड टोटल 12,100। देखो क्या हो रहा है, हर साल बोबिता का इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ रहा है। यही है कंपाउंडिंग। टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो मेरे पास तो नहीं है। अब देखो, स्किल्स रेज इनकम। ये पार्ट लोग इग्नोर करते हैं, बट यही बेस है। तुम कितना कमाओगे ये डिपेंड करता है तुम कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अय्यर भाई बेसिक स्किल पे 20,000 कमा रहा है, लेकिन बूबिता जी ने स्किल्स सीखा है, एडिटिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन, तो उसकी इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है। देखो, रियलिटी सिंपल है बॉस। मार्केट तुम्हें उतना ही पे करता है जितनी तुम्हारी वैल्यू है। वैसे गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो कितना ही होगा। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट। देखो भाई, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क वो चीज है जो लोग या तो इग्नोर करते हैं या गलत समझते हैं। रिस्क लेना गलत नहीं है, ब्लाइंड रिस्क लेना गलत है। नहीं तो ईएमआई देते देते चड्डी तक उतर जाएगा। देखो, अगर तुम अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हो और वो फेल हो गया, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। इसलिए एक सिंपल रूल है, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो ताकि लूज का चांस कम हो। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। हाई रिटर्न इक्वल्स हाई रिस्क, सेफ चीज इक्वल्स लोअर रिटर्न। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो सरवाइव करते हैं, फिर ग्रो करते हैं।
रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। कंपनीज जैसे गूगल एक दिन में बड़ी नहीं बनी। लोगों ने इन्वेस्ट किया, टाइम दिया और कंपाउंडिंग ने काम किया। लेकिन हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती, इसलिए ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस है। तो हाँ, यही है जो है। एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। और हाँ, कृपया करके किसी भी बात का बुरा ना लगाएं। धन्यवाद। Twerk it, drop it low and bounce it.